दोस्तों, हर दिन गोदी एंकरों की खतरनाक धुलाई होती है। न जाने दिन में कितनी बार इन गोदियों को बेइज्जत किया जाता है, लेकिन ये लोग इतने बेशरम हो चुके हैं कि इतनी इज्जत की धज्जियां उड़ जाने के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। आज की धुलाई इतिहास की सबसे खतरनाक धुलाई होने वाली है। उदित राज ने गुल्लू को डिबेट में ऐसा झाड़ा कि गुल्लू को नानी याद आ गई, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहले दिल्ली की लड़ाई कर लीजिए, फिर राजस्थान की बात होगी। भाषा को ठीक करिए। उदित राज जी, मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं बुलवा के। आपने बोला आपकी जो इंसल्टिंग लैंग्वेज है ये नहीं, ठीक नहीं है। तो आपसे बड़ी सामान्य मुझे बुलाया गेस्ट के रूप में, तो आप मेरे से तमीज से साथ बात करिए। आप बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। एक सेकंड ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, तमीज से बात करना सीखिए आप। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, आपसे बिल्कुल कायदे से मैंने बात करी है, बिल्कुल आपसे बदतमीजी से बात नहीं करी। शांत रहिए अब आपकी टर्न हो गई है। लेट उदित राज जी कम इन प्लीज, माय हम्बल रिक्वेस्ट। उदित राज जी, देखिए अमित देवगन जी, उदित राज कह रहे हो, तुम्हारा नौकर हूं क्या? तुम हो क्या यार, तुम दलाल आदमी हो। उदित राज जी, आप शब्दों की, मैं तो आपको बोल रहा हूं, उदित राज जी को आप बोलने का मौका देना चाहिए। आपको गाली देने का मन है तो आप ब्रेक के बाद वो गाली दीजिएगा, क्योंकि मैंने तो आपसे सवाल पूछा और सवाल आपको जवाब देने का मन नहीं है, गाली देने का मन है। गाली देने पर कांग्रेस में प्रमोशन होता है, गुलाम नबी आजाद ने बताया ही है। मैं ब्रेक लेता हूं। उदित राज मेरे साथ है, जो इससे पहले काफी गाली दे रहे थे। उदित राज, अब बताइए सचिन जी को क्या कहेंगे? आप तो समझा रहे थे आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी, मुझे भी आपने गाली दे दी। सवाल काफी नागवार गुजरा आपको। गाली नहीं, गाली अभी भी आप गाली देने लायक है। जब तक मैं नहीं, क्यों नहीं, किस लिए आप गाली देने लायक है? आपसे सवाल पूछे तो गाली देने लायक है? कमाल की बात है। आपको तहजीब नहीं है? कैसे एक पत्रकार से बात की जाती है? अरे भाई क्या बात है, मैं हटता नहीं, हट जाओ, फिर हट जाओ, अभी कहते हैं तुरंत हटो। आप लायक नहीं हो बुलाने के कार्यक्रम के अंदर। अब इतनी बदतमीजी से बात। पब्लिक आपका क्या हाल कर रही है, समझ नहीं आ रहा क्या? पब्लिक क्या हाल कर रही है तुम्हारा? पब्लिक ने तुम्हारा हाल बिगाड़ दिया है, लेकिन तुम्हें चैन नहीं बढ़ रहा। ऑडियो खोलिए इनका, ऑडियो नहीं आ रहा इनका। मैं तुम्हें लिबर्टी दिया, दलाल कहीं। अरे तुम देखिए अंजना जी, मैं पहले तो एक बात कहना चाहती हूँ, ये थोड़ा सा गंभीर, और क्योंकि फिर कार्टून पे बात हो रही है तो कार्टूनी बातें भी होंगी। विषय आपका कार्टून हो, जो हमने लगाया या उन्होंने लगाया, विषय आपका कोई कार्टून प्रवक्ता हो, कार्टून प्राइम टाइम हो, कार्टून चैनल हो, ये कोई विषय नहीं है। आज दुर्भाग्य यह है कि 48 घंटे नहीं बीते हैं जब हमारे देश का भूखमरी का सूचकांक, हंगर इंडेक्स में देश 6 अंक नीचे फिसल गया है, और सत्तारूढ़ दल का प्रवक्ता यहां पर बैठकर कार्टून की चर्चा करने को तैयार है। अरे 8 साल से पूरे देश को कार्टून आपने बना दिया, आप हमसे सवाल पूछिएगा। और अब जब कार्टून की बात चली गई है तो 2 बातें पहले मैं याद दिला देती हूं। 600 करोड़ लोगों ने मतदान दिया था मोदी जी को, जिस देश की जनसंख्या 135 से 140 करोड़ है। क्या कार्टून बनाया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में सबके सामने मोदी जी ने? मैं भी वहां पर थी। विवेकानंद, कबीर और गुरु नानक देव सब एक साथ बहस करते थे, देश का कार्टून बनाना तो कोई मोदी जी से सीखे। आगे कार्टून और सुन लीजिए, और 5 सेकंड का समय लूंगी, थोड़ा सामान्य डिबेट करा जाए। कार्टून क्यों करा जा रहा है? कार्टून इसलिए करा जा रहा है क्योंकि निर्मला जी वित्त मंत्री अमेरिका के दौरे पर है। पहले तो उन्होंने खाद को लेकर झूठ बोल दिया, चलिए कोई बात नहीं, उसका उजागर किया गया। अब वित्त मंत्री ने गजब का वहां पर वक्तव्य दिया। रुपया गिरा नहीं है, डॉलर मजबूत हो गया है। निर्मला जी को अपना नाम निर्मला न्यूटन रख देना चाहिए, और आगे से यह कहना चाहिए कि पेड़ से सेब जमीन पर नहीं गिरा था, जमीन ऊपर आ गई थी। ऐसे ही जैसे विश्वगुरु बोलते हैं सर्दी नहीं बढ़ रही है क्लाइमेट चेंज से, लोग बुजुर्ग हो रहे हैं। हो सकता है कल को आकर यह भी कह दे ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा था, सांसें लेना लोगों ने बंद कर दिया था। यह होता है देश को कार्टून बनाना। और इसी कार्टून के चलते जो हमने कार्टून बनाया, उसमें एक युवक जो है वो आपसे सिलेंडर पर कुछ पूछ रहा है, उसमें एक व्यक्ति आपसे बेरोजगारी के लिए पूछ रहा है वेयर आर द जॉब्स, उसमें एक व्यक्ति पेट्रोल पंप पर आपको दाम दिखाकर पूछ रहा है जो आपको दिख रहा होगा, और उसमें
काफी सारे लोग मोदी जी के जुमलेबाजी के सामने खड़े होकर लायर की बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई झुटले जुम्मे कब तक कोई बर्दाश्त करेगा। ममता बनर्जी जो है ना, एक्सटॉर्शन रैकेट नहीं चला रही है। ईडी ममता बनर्जी के अंडर नहीं है। अच्छा, सीबीआई ममता बनर्जी के अंडर नहीं है, इसीलिए सबसे ज्यादा चंदा उनको मिलता है। पूरी बात सुन लीजिए। हाँ? जबकि एक रीजनल पार्टी है। पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। और आपने उनको क्लियर सर्टिफिकेट बचा नहीं पाएंगे प्राइम मिनिस्टर को। अरे आप नहीं बचा पाएंगे ममता दीदी को, प्राइम मिनिस्टर को आप बचा नहीं पाएंगे। एक तो मेरे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर को आप बचा नहीं पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर के बारे में गृह मंत्री अमित शाह को बचा नहीं पाएंगे आप। वो आपके भी प्राइम मिनिस्टर हैं और वो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, आप एक तो तहजीब के दायरे में रहकर बात कीजिए। आप तहजीब के दायरे में बात कीजिए, क्योंकि वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं। वो भले ही आपके पार्टी के ना हो, भले ही आपकी आइडियोलॉजी पर नहीं रखते हो, अरे वो ऐसे चीखने से कुछ नहीं होगा। प्रूव कीजिए ना, ऐसे ऐसे हाथ हिला कर बोलने से कुछ नहीं होगा। 4 पन्ने मैं भी हिला सकती हूँ। I will defend the Prime Minister of my India. चढ़ा समझाओ इसे। Why will I not defend the Prime Minister of my India? He's a corrupt man. He's a corrupt man. अरे ऐसे ऐसे करने से करप्ट नहीं हो जाएंगे ना। Give me a proof. Give me a proof. He's demolishing the democracy. मैं कह रही हूँ give me the proof. आप यहाँ क्यों बैठे हैं? करप्ट चीखने से अच्छा है वहाँ जाइए और दर्ज करवाइए। आप तो अच्छे खासे वकील है ना, दर्ज करवाइए। आप मामला दर्ज करवाइए। जिस प्राइम मिनिस्टर, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, ये सब थिएट्रिक्स है और कुछ नहीं है। अरे आपको जाइए, मैं जानता हूँ आपका कार्यक्रम प्राइम मिनिस्टर बॉन्ड में ये पन्ने लाने से कुछ नहीं होगा। सुनिए, ममता दीदी करप्ट नहीं है, ममता दीदी एक्सटॉर्शन नहीं चलाती है, लेकिन मेरा देश का प्रधानमंत्री जो है वो करप्ट है, वो करप्ट है। मजबूरी है ममता दीदी के बारे में बोलने में घबराहट हो रही है। प्राइम मिनिस्टर के आप क्या ममता दीदी के पेरोल पर हैं? पेरोल पे हो आप, ममता दीदी के पेरोल पर हैं, पेरोल पे हो। नाइस। देश अखिलेश जी का नहीं है, आपको इतनी नफरत है उस आदमी से कि आप उस कुर्सी की इज्जत भी नहीं करते हैं। यही तो आपको ले डूबता है ना, आपके अंदर की नफरत आपको खा रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी पेरोल पर हो जाते हैं, आप दीदी के पेरोल पर हैं, आपको दीदी पैसा दे रही हैं, आप फ्यूचर गेमिंग के पेरोल पर हैं, फ्यूचर गेमिंग वाले दीदी को चंदा देते हैं, तब दीदी एक्सटॉर्शनिस्ट नहीं है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री एक्सटॉर्शनिस्ट हो जाता है। दोस्तों, इस तरह की बेशर्मी और बेहयाई बस इन गोदी एंकरों में हो सकती है, तभी तो इतनी बेइज्जती के बाद भी ये लोग हर दिन डिबेट में गालियां खाने के लिए चले आते हैं। दोस्तों, चमची को तो हर दिन ऐसे ही धोया जाता है, और बेचारा गुल्लू, इसका तो कहना ही क्या। गुल्लू मंदिर का वो घंटा है जिसे हर दिन चारों तरफ से लोग बजाते हैं, लेकिन ये जाड़िया गुल्लू फिर भी नहीं सुधरेगा। बाकी दोस्तों, आप लोग इन गोदी एंकरों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना।